हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी फ्लो सीखने की इस सीरीज़ में मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फास्ट फील्ड अपडेट, जो कि एक टाइप है रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का। सो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फील्ड को ऑटो पॉपुलेट करवा सकते हैं फ्लो के ट्रांजेक्शन के दौरान, या फिर कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं फ्लो के ट्रांजेक्शन के दौरान, और फिर उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, या तो वो करंट जो रिकॉर्ड होगा उसमें, या फिर उससे रिलेटेड किसी पेरेंट फील्ड में। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था कि हम फ्लो में जाते हैं। लेकिन चेक, पहले मैं लॉग्ड इन हूँ या लॉग आउट हो चुका हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी लॉग आउट हो चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू लॉग इन, और मैं जैसे ही लॉग इन करता हूँ देन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था कि जैसे ही हम सेटअप में फ़्लो सर्च करते हैं तो फ्लोज़ में जाने के बाद एक्चुअली हम फ्लो में ही हैं। फ्लो में जाने के बाद जब मैं न्यू फ्लो पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये 6 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इसी में एक रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो दिख रहा होगा। जब हम रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप रिकॉर्ड क्रिएशन पे चलाना चाहते हो या अपडेट पे चलाना चाहते हो, या दोनों पे चलाना चाहते हो, या डिलीट पे चलाना चाहते हो। सो एज़ योर विश। और फिर यहाँ पे देखो आपको फास्ट फील्ड अपडेट्स और एक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स दिखेगा। सो बेसिकली अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस समझाऊँ आपको, तो ये जो फास्ट फील्ड अपडेट वाला है वो होता है जब एक तरीके के बिफोर ट्रिगर के जैसा ये काम करता है, और ये आफ्टर ट्रिगर के जैसा काम करता है। यहाँ पे हम फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं जैसे कि हम लोग बिफोर ट्रिगर में कर पाते थे अपडेट और इंसर्शन के दौरान, कि किसी भी फील्ड में अपडेट करके ओवरराइड करके चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें हम कर पाते थे। तो ये बिफोर ट्रिगर के जैसा काम करता है फ्लो में, और ये काम करता है आफ्टर ट्रिगर के जैसा। यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं इस फ्लो को क्रिएट करने का आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप जा सकते हो अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, और फिर जिस ऑब्जेक्ट पे आपको बनाना है वो फ्लो, आप वहाँ जाओ। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, और कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखो फ्लो ट्रिगर्स दिख रहा होगा। सो देन यू कैन क्लिक एट फ्लो ट्रिगर्स, और फिर यहाँ पे आप क्लिक करते हो न्यू फ्लो पे, तो ये डायरेक्टली आपको रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो कॉल करके देता है, और वहीं से ऑप्शन शुरू करता है जहाँ से फास्ट फील्ड अपडेट या एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स वाला आपको दिख रहा था। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ फास्ट फील्ड अपडेट। मेरा सिनेरियो क्या है कि मैं पहला सिनेरियो मेरा ये होगा कि जब भी मैं कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करूँगा, सो कॉन्टैक्ट पे फ़ोन नंबर पॉपुलेट हो जाएगा उसके पेरेंट अकाउंट का। ये हमारा पहला सिनेरियो होगा। जैसे कि मैंने एक टेस्ट नाम का अकाउंट बनाया हुआ है, और जब मैं इस पर एक कॉन्टैक्ट बनाता हूँ टेस्टिंग या टेस्ट नाम का, तो ये फ़ोन नंबर जो आप देख रहे हो ये पॉपुलेट हो जाएगा, और ये फ़ोन नंबर आएगा यहाँ से, इस फ़ोन से इस फ़ोन पे पॉपुलेट होना चाहिए। पहला सिनेरियो ये हमारा होगा। दूसरा सिनेरियो हम रिलेटेड रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे, यानी कि अकाउंट को अपडेट करेंगे जब कॉन्टैक्ट में कुछ चेंजेस आएगा। तो सो हमारा दूसरा सिनेरियो ये होगा कि एक सेकेंड, लेट मी चेक द कॉन्टैक्ट। ओके, हाँ, दूसरा सिनेरियो ये होगा हमारा कि अगर हमारा ये फ़ोन नंबर में वैल्यू आ जाता है, आई मीन ये फ़ोन नंबर पॉपुलेट कर देता है, तो यहाँ पे मैंने एक फील्ड बनाया है ईज़ फ़ोन का। सो ये ईज़ फ़ोन चेकबॉक्स चेक हो जाना चाहिए। तो ये अकाउंट पे अपडेट होगा, और ये कॉन्टैक्ट पे अपडेट होगा, और ये जो ऑपरेशन है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हम कर रहे हैं कॉन्टैक्ट पे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी सिर्फ क्रिएट के लिए बना रहा हूँ, रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड, बस उसी पे बना रहा हूँ। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बना रहा हूँ, और फास्ट फील्ड अपडेट्स का ट्रिगर बनाने जा रहा हूँ। सो मैंने कर दिया डन। अब यहाँ से हम चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सब एकदम बहुत ही आसान है, बस आप इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे आप देखो अपडेट
ट्रिगरिंग रिकॉर्ड्स कहने का मतलब एक तरीके से अगर आप ट्रिगर समझते हो तो इसको बोलते हैं ट्रिगर डॉट न्यू। तो यहाँ पे आप चीज़ों को बदल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ अपडेट फ़ोन करके मैं अपने एक्शन का नाम लिखना चाहता हूँ और ये मैंने लिख दिया। और फिर अपडेट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड दैट ट्रिगर द फ्लो यूज़ द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। सो अभी मैं कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को यूज़ करने वाला हूँ जो अभी चलने वाला है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन से फील्ड को आप अपडेट करना चाहते हो। सो मैं करना चाहता हूँ अपने फ़ोन को, और जो आपका वैल्यू है वो कौन सा होगा। सो मैं यहाँ पे पहले सर्च करूँगा रिकॉर्ड। देखो ये रिकॉर्ड कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टैक्ट को। कॉन्टैक्ट हमारा जो अभी करंट जो जो ट्रिगर डॉट न्यू एक तरीके से लेके आएगा उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बताया था कि किस तरीके से प्री डिफाइंड रिसोर्सेज भी हैं, तो ये प्री डिफाइंड रिसोर्सेज है जो कि ला करके देता है हमें फील्ड्स को। सो मैं अब यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ अकाउंट। तो आप देखो एक अकाउंट आईडी इस तरीके से, किस तरीके से, तो जो विथ एरो है ये हम लोग पेरेंट पे लेकर के जाते हैं, और जो सिर्फ अकाउंट आईडी था वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट आईडी को दे रहा था। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ़ोन। सो फ़ोन दिस वन। तो अब क्या होगा कि जो अकाउंट पे फ़ोन नंबर होगा वो पॉपुलेट होकर के हमारे कॉन्टैक्ट के फ़ोन नंबर पे चला जाएगा फ़ोन वाले फील्ड में। अब हम इसको कर देते हैं डन। हमारा एक काम हो गया कंप्लीट। अब दूसरा काम ये होगा कि हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है। सबसे पहले कि हम यहाँ पे एक डिसीज़न लगाएंगे। डिसीज़न इफ़ कंडीशन होता है। सो होप आप लोगों ने पहले देखा होगा या नहीं भी देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से इफ़ हम लिखते हैं कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो उसी तरीके से फ्लो में भी लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इस डिसीज़न का नाम चेक फ़ोन। सो चेक फ़ोन पे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे हम मल्टीपल आउटकम ऑर्डर जोड़ सकते हैं, मतलब मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ़ ऐसे करके इस वाले क्लिक बटन से। सो हर बार आपको नाम बताना होगा कि इसका नाम क्या होगा, नेक्स्ट जो ऐड होगा उसका नाम क्या होगा। तो मैं इसका नाम रखने वाला हूँ इज चेक फ़ोन। ओके, मैं इसका नाम रख देता हूँ इज चेक फ़ोन। और अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि रिकॉर्ड डॉट फोन जो है वो नल नहीं होना चाहिए। सो इज नल फॉल्स। ओके, वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब इज नल जो कि रिप्रेजेंट करता है कि क्या ये नल है या नहीं। अगर नल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फॉल्स कंडीशन लगा दिया है कि इज नल फॉल्स होना चाहिए। अब मैंने ये डिसीजन को डन कर दिया। तो अब ये इज चेक फ़ोन वाला एक यहाँ पे आप एक्शन ऐड कर सकते हो या फिर इल्स वाला डिफ़ॉल्ट आउटकम में एक्शन ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक एक्शन ऐड करने वाला हूँ और मेरा क्या होगा, अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब अपने अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इज चेक अपडेट। ओके, मैंने इज चेक अपडेट लिख दिया एंड देन मैं यहाँ पे जाऊँगा अकाउंट के। ओके गाइस, सो यहाँ पे देखो हम लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं। जैसे मैं जाता हूँ अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बिकॉज दिस फ्लो रन्स बिफोर अ रिकॉर्ड इज सेव्ड यू कैन ओनली अपडेट द record that triggered the flow to run. To update other records, configure that trigger to run the flow after the record is saved। मतलब कि हमें ये आफ्टर रिकॉर्ड पे आफ्टर इंसर्ट पे ये जब चलेगा तभी ये कर सकता है। अभी फ़िलहाल ये पेरेंट वाले को अपडेट नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब वो बिफोर पे होता है तब तक उसके वो तब तक रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर चुका होता है। दैट्स वाई उसके पास कोई भी अकाउंट आईडी या कुछ भी नहीं होता है। इस कारण से वो पेरेंट पे जा कर के काम नहीं कर सकता है। सो उस चीज़ को देखने के लिए हमें आफ्टर ट्रिगर वाला वही जो सेकंड ऑप्शन था वो देखना होगा। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी होप कि आप लोगों ने ये समझा होगा कि किस तरीके से हम करंट वाले को अपडेट कर सकते हैं। सो मैं इसको कर देता हूँ
डिलीट आई मीन जो ये वाला इफ़ कंडीशन मैंने लगाया था। सो होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से इफ़ कंडीशन लगा के चीज़ों को चेक किया जाता है। तो चाहे तो हम इसमें एक आध और फील्ड अपडेट कर सकते हैं कि अगर फ़ोन नंबर नल नहीं है तो एक फील्ड हम बना देते हैं इज चेक का फ़ोन पे कॉन्टैक्ट पे, एंड देन उसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसा एक सिनेरियो रख सकते हैं, बट पेरेंट वाला सिनेरियो अभी नहीं रख सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये जो मैंने सिंपल सा ट्रिगर लिखा फास्ट फील्ड अपडेट का वो समझ में आया होगा। तो मैं इसको करता हूँ सेव, इसका नाम रख देता हूँ अपडेट फ़ोन। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ों को कर सकते हो अपडेट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी को कर सकते हो, और भी बहुत सारे फील्ड्स को अपडेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंडीशंस लगा सकते हो। अब मैंने करा इसको सेव, आई मीन एक्टिव करने के बाद अब इसको करते हैं टेस्ट। सो मैं टेस्ट करने जाऊँगा अकाउंट पे, और जैसे जस्ट सपोज करो कि मैंने टेस्ट 20 में जा कर के इसको टेस्ट करना चाहा। सो टेस्ट 20 में हमारा फ़ोन है 7878 और जैसे मैं इस पर कॉन्टैक्ट पे क्रिएट करूँगा, सो आप यहाँ पे देखना कि 7878 ऑटो पॉपुलेट होकर के आ गया बिकॉज ऑफ द फ्लो। बट अगर ट्रिगर में मैं ये चीज़ हैंडल करता तो वो ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आता। तो एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से फ्लो यूआई को फ्लेक्सिबल करने के लिए, अच्छा करने के लिए काम करता है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आपके कॉन्टैक्ट पे, और कॉन्टैक्ट से नया क्रिएट करता हूँ मैं। सो यहाँ पे करता हूँ न्यू पे क्लिक, और मैं फ़ोन कुछ भी फील नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट रोहित, और अकाउंट नंबर में वही मैं टेस्ट 20 को कर लेता हूँ सिलेक्ट। और अभी देखो फ़ोन नंबर मैंने ब्लैंक छोड़ा है। मैं करता हूँ जैसे इसको सेव। सो अब आ जाते हैं डिटेल्स में, और आप डिटेल्स में देखोगे ओके समथिंग इज़ मिसिंग, क्योंकि हमारा ये फ़ोन ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे नहीं हुआ, या फिर शायद ये पेरेंट पे है या नहीं, ये हमें देखना होगा। पेरेंट पे तो था ही, है पेरेंट पे तो है, बट यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम यहाँ से क्रिएट करने जा रहे हैं, लेट मी चेक, अगर मैं वही चीज़ यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ तो ये तो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। और मैं इसका मान के चलो मैं कुछ नाम रख देता हूँ टेस्टिंग, और सेव करता हूँ। सो ओके इसने ऑटो पॉपुलेट किया, बट वो फ़ोन पॉपुलेट नहीं हुआ। सो समथिंग इज़ मिसिंग इन आवर ट्रिगर। सो देखते हैं क्या मिसिंग है। ओके यहाँ पे देखो ये पता नहीं कैसे, बट ये जब मैं चेंजेस कर रहा था तो ये ब्लैंक छूट गया। तो मैं इसको वापस से इसके वैल्यू को डाल देता हूँ, यानी कि हमारा वैल्यू क्या था, रिकॉर्ड से जा कर के, जो कि ट्रिगर डॉट न्यू के जैसा काम करता है। यहाँ पे मैं अकाउंट पे जा कर के दिस वन, और फिर यहाँ पे मैं फ़ोन कहाँ गया, ये वाले फ़ोन को पॉपुलेट करवाना चाहता था। अब यहाँ पे मैं सेव एज करूँगा। आप देखना जैसे मैं सेव एज करूँगा यहाँ पे वर्जन 2 हो जाएगा, V2 लिख देगा, बाकी चीज़ें सही है। मैं कर देता हूँ सेव करते हैं, देखो ये V2 हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ एक्टिव। सो अब हमारा फ्लो चलेगा। मतलब शुरू में हमने फ्लो सही लिखा था, बट वो डिसीजन डिलीट करने के कारण वो ओवरराइड हो गया था, दैट्स वाई वो फ्लो नहीं चला था। सो फिर से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट पे, मैं एक नया कॉन्टैक्ट बनाता हूँ, फ़ोन नंबर को ब्लैंक छोड़ते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट रोहित कुमार, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट 20 और कर देता हूँ सेव, और इस बार बूम, ये हमारा फ़ोन नंबर ऑटो पॉपुलेट हो गया। सो सिंपल था। फास्ट फील्ड अपडेट बहुत ही सिंपल है। ऑटो पॉपुलेट करना हो, या फिर रिसोर्स बना के फील्ड को अपडेट करना हो, फार्मूला फील्ड लिख करके अपडेट करना हो, तो वो सारी चीज़ें इस पर हैंडल करी जाती हैं। मैंने फास्ट फील्ड अपडेट का एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है। एक मैंने सिनेरियो ले लिया था जिसको मैंने पहले ट्राई नहीं किया था, दैट्स वाई हमें एक और नया चीज़ सीखने को मिला कि हम पेरेंट वाले चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकते हैं जब तक वो इंसर्ट ना हो जाए, यानी कि फास्ट फील्ड अपडेट पे नहीं कर सकते। तो होप आपको ये वीडियो में फास्ट फील्ड अपडेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। SFDC पाठशाला पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 60% लोग ऐसे हैं
जो SFDC पाठशाला को देखते रहे पर सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फास्ट फील्ड अपडेट का और भी सिनेरियो आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर आप किसी बिजनेस रिक्वायरमेंट को जानते हो और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको उस पर एक वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।